कमजोर थी और हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तब मैंने डिसीजन लिया कि ये तो मामला पार पड़ेगा नहीं, तो फिर अपने व्यवसाय का धंधा चुना। और उसके बाद में जब अपना मामला बैठ गया ठीक ठाक, तब 2005 के अंदर दिल्ली पुलिस से रिजाइन कर दी और उसके बाद में अपना प्राइवेट धंधा शुरू कर दिया, हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय। और वो होते होते समय निकलता गया। जब 2010 आया तो गांव वालों ने गांव में लाके सरपंच बना दिया। पर उस समय भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मेरी तो इच्छा शुरू से थी अफसर बनने की। अफसर नहीं बन पाए तो अफसर जैसी फैसिलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं, वो व्यापार से ही रास्ता था और व्यापार से सब कुछ दिया। भगवान की मेहरबानी से सब हुआ। दिल्ली के अंदर मकान भी अच्छा था, गाड़ी भी ले ली, सब कुछ ठीक ठाक था। और जोधपुर में आके अपना खुद का एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। तो उस समय गांव वालों ने गांव में लाके सरपंच बना दिया। और उसके बाद में फिर समाज सेवा के साथ में लोगों से साथ मिलना जुलना वो भी लगातार बढ़ता गया। और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, वो एक्सपोर्ट वाला काम बंद करके। और 2017 तक ये हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस के साथ साथ में कंस्ट्रक्शन का भी काम चलता गया और सभी लोगों के साथ में मिलना जुलना हुआ। और 2018 के बाद की घटना आप सबको पता ही है। और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक पुलिस अफसर जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ाव रहता है, सबसे जन कल्याणकारी काम पुलिस के अंदर रहकर ही कर सकते हैं। जन सेवा का काम जो कि हमेशा जनता से जुड़ाव रहता है। बाकी फौज है और दूसरी सर्विस है, उनसे इतना पब्लिक से सीधा जुड़ाव नहीं रहता है। सीधा जुड़ाव पुलिस की नौकरी से ही रहता है। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आप हमेशा जन सेवा के अंदर लगे रहते हो। कोई किसी मुश्किल की घड़ी में होता है तब सबसे पहले पुलिस वाले के पास में आता है कि आप हमें सही सलाह दो, ये काम मामला हो गया तो इसमें क्या होना चाहिए। तो आप एक अच्छे वकील से भी ज्यादा वकील की भूमिका भी निभाते हैं। और समाज के अंदर जो भी छोटे मोटे विवाद होते हैं तो आप बैठकर उसको सुलझाते भी हैं। और समाज को हमेशा आगे बढ़ाने में आप लोगों की अग्रणी भूमिका रहती है। तो इस प्रकार आपका स्नेह समाज के प्रति, लोगों के प्रति हमेशा बना रहे। और इस प्रकार के सम्मेलन भी होते रहे ताकि सीनियर लोग, जूनियर लोग और तमाम रिटायरमेंट के बाद में कभी कई वर्षों तक नहीं मिलते हैं तो ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से ही मिल पाते हैं। अभी बता रहे थे डीजीपी साहब, यहाँ बाड़मेर में 36 साल पहले एसपी रह के गए, तो उसके बाद में हो सकता था बहुत ज्यादा लोगों का यहाँ मिलना नहीं हुआ। तो ऐसे प्रोग्राम हुआ तभी आपस में मिलना हुआ। मेल जोल से आपसी भाईचारा और स्नेह बढ़ता है। ऐसे ही स्नेह हमेशा रहना चाहिए। अभी महिला साहब और गुरुजी तातेड़ साहब बता रहे थे, वो आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा क्योंकि मैं भी तो आपका ही हूँ, आपके पुलिस परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। और पहले एक बार एसपी साहब ने मुझे बोला था कि पुलिस लाइन में भी कुछ करो, तो मैं को जरूर करेंगे, आप बताना। तो आपने अभी ये सेवा का मौका दिया है। तो महिला साहब जितना कह रहे थे तातेड़ साहब, उतना फंड तो नहीं है। एक एमपी के अंडर में 8 विधानसभाएं होती है और एक विधायक को भी 5 करोड़ रुपए एमएलए के फंड मिलता है, एमपीएलए भी 5 करोड़ रुपए होता है। लेकिन आप सब लोगों की भावना के अनुसार आपके लिए अच्छा फंड जितना एमएलए साहब ने करवाया है उतना का उतना फंड का अरेंजमेंट मैं भी उतना एमएलए साहब का 8 गुना होता है। लेकिन मेरा तो इसमें आदमी भी तो तीनों जिलों के हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात रखेंगे। और 25 लाख रुपए की व्यवस्था आपके कम्युनिटी हॉल के लिए करवा देंगे। और आने वाले समय में भव्य वहाँ हॉल बन के तैयार हो। और आप लोगों की सेवा के लिए जब भी आपको जरूरत पड़ती है अपना छोटा मोटा वहाँ ऑफिस भी बना ले। आपसी सेवानिवृत्त लोगों की जो मदद हो आपस में मिल बैठ के उनकी मदद कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।